अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके लेमन का पौधा जो है फल नहीं दे रहा, उसकी ग्रोथ रुक गई है, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं या उसके पत्ते पीले हो के गिरना शुरू हो गए, तो आपने सही खाद का इंतखाब नहीं किया। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी मैजिकल 5 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो कि आपके लेमन के पौधे को फलों से भर देगी। महंगी खादें आप छोड़ें और बिल्कुल सस्ती आपके घर से ही ये खादें मिल जाएंगी, जिससे अगर आप अपने पौधों को देते हैं तो आपके पौधे इस तरह फल देंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो 100% जो है ये खादें काम करती हैं और बहुत ही सस्ती हैं। दोस्तों, सबसे पहली खाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्वेरियम का पानी है। ये आपके पास होना चाहिए। मुझे मछलियाँ रखने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, सिर्फ पौधों की खातिर जो है मैंने अपने पास मछलियाँ रखी हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, जब भी हमने अपने पास जो है मछलियों का पानी चेंज करना होता है तो तब जो है हमने इसे अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें न्यूट्रिएंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, पीएच लेवल जो ये बराबर करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इस पानी में आ जाता है। जो वेस्ट पानी इसका होता है, जब हमने इसे फेंकना होता है तो ये कमाल की फर्टिलाइज़र बन चुकी होती है। तो हमने इसे इस्तेमाल अब कैसे करना है, इस्तेमाल हमने कैसे करना है, जब हमने पानी चेंज करना होगा फ़िश का, उसे हमने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना, उसे हमने जो अपने पौधों में डाल देना है। तो इतना सा पानी हमने लेना है और अपने लेमन के पौधे में जो है डाल देना है। तो ये फ़िश का पानी जो है मैंने एक बाल्टी में निकाल लिया। अब ये हमारे पास जो है तैयार है। इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, पोटेशियम भी मौजूद है और पीएच लेवल जो है ये ज़्यादा कर देता है ज़मीन का, जो कि सिट्रस के पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो हमने जो है इस पानी को थोड़ा सा जो हर 10 दिन बाद अपने सारे पौधों में दे देना। रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन बाद ही नज़र आ जाएगा। फ्लावर जो ड्रॉप हो रहे होंगे वो भी आपके रुक जाएंगे और पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा तो ग्रोथ दोबारा कर देगा। पत्ते जो हैं आपके पौधे के लश ग्रीन कर देगा और पौधा आपका पूरा डार्क ग्रीन हो जाएगा। दूसरी जो मैं खाद आपको दिखा रही अंडे के छिलके। अंडे के छिलका तो हर बंदा आपको बता रहा होता है कि कैल्शियम की कमी जो है पूरा करता है, लेकिन ये इसे ज़मीन में जो सेट होने में जो 5 से 6 महीने लग जाते हैं और कैल्शियम जो हमारे पौधे को फ़ौरन चाहिए होता है, पर इसका स्लो प्रोसीजर होता है इसे गलने सड़ने में और पौधे को कैल्शियम पहुँचाने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो फ़ौरन कैल्शियम जो है हमारे पौधों को इससे किस तरह पहुँचेगा। अंडे के छिलकों से कैल्शियम लेने वाला तरीका जो है आपको बहुत से लोगों ने बताया, वो बहुत पुराना तरीका हो चुका है। मैंने बता दिया कि उसकी कैल्शियम का तरीका कितना होता है। 5 से 6 महीने लग जाते हैं। हमने 3 से 4 अंडे लेने, जितने आपने खाने होंगे उसे आपने पानी में उबाल लेना। जब आपके अंडे उबल जाएं तो पानी में सारा कैल्शियम जो है रिलीज़ कर देते हैं और ये कैल्शियम सबसे बेहतरीन कैल्शियम होता है, जो कि केमिकल खादों से भी बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला पानी हमने ठंडा करना और अपने पौधे में डाल देना। तो इसका रिज़ल्ट भी आपको 2 से 3 दिन बाद ही नज़र आ जाएगा। तो अंडे के अंदर जितना भी कैल्शियम था उसने पानी में रिलीज़ कर दिया और ये हमारे पौधों के लिए बेहतरीन तरीका है कैल्शियम लेने का और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पड़ता है। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते, केमिकल खादें नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप लोग जो है इस तरह कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। पानी ठंडा जब हो जाएगा तो फिर हमने 10 दिन में एक बार जो है अपने सारे पौधों में ये डालना होता है। इससे पौधों को कैल्शियम की कमी नहीं होगी, फल हमारा जो है फटेगा नहीं, छोटे साइज़ का नहीं रहेगा, पौधा हमारा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। और मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के बग़ैर जो है हम अपने पौधे से फल नहीं ले सकते। कैल्शियम हमारे पौधे के अंदर होना ही चाहिए और 10 दिन में एक बार हमने ये तरीका अपने पौधे पे अप्लाई कर। अगर आपके पौधे के अंदर कॉपर मौजूद नहीं है, यानी उसे कॉपर की कमी हो रही है, तो फ्लावर ड्रॉप करना शुरू कर देता है, एक जगह आके जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कॉपर की कमी हमने किस तरह पूरी करनी है, आपने तांबे की तार लेनी है, उसे इस तरह पानी के अंदर भिगो देना और तकरीबन 8 से 10 दिन बाद जो है ये कॉपर जो है रिलीज़ हो जाएगा इस पानी में। तो ये पानी थोड़ा सा हमने 1 लीटर में इतना डालना है और ये हमारे पास कॉपर है, ये बिल्कुल फ्री में तैयार हो गया। और तो दोस्तों, इतना सा कॉपर जो है हमने अपने पौधे को हर 10 दिन बाद देना है और ज़्यादा डोज़ जो है हमने कॉपर की नहीं देनी। इसका जो है इफ़ेक्ट भी होता है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तेज़ गर्मी में जो हमने इससे भी कम डोज़ देनी है और इससे कॉपर की कमी जो है पूरी हो जाती है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको पड़ेगा। कोई भी आपके पास घर में तांबे की तार मौजूद है उसे छीलें और पानी में भिगो के रख दें, कॉपर आपके पास फ्री में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब हमारे पौधे को आयरन की कमी हो जाती है तो हमारा पौधा जो पत्ते पीले करना शुरू कर देता है और फिर उससे गिराना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शाखें जो है सूखना शुरू हो जाती हैं, फिर वो पौधा हमारा डाई बैक की तरफ चले जाता है। तो आयरन की कमी जो है इतनी ख़तरनाक होती है। तो आयरन हमने फ्री में किस तरह रिलीज़ करवाना है, तो हमने लोहे का कोई भी पीस लेना, उसके ऊपर जंग लगा होना चाहिए, उसे हमने पानी में भिगो देना और 2 से 3 दिन बाद जो है आयरन सारा जो लोहा होगा उसमें रिलीज़ कर देगा और आयरन फ्री में हमारे पास आ जाएगा। तो आयरन जो है हम इस तरह बना सकते हैं और ये 100% जो है काम करता है। मैं अपने पौधों पे काफ़ी सालों से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके साथ ये फार्मूला मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपने जो है फिर दोबारा से पानी डालना है और इसके अंदर जो है लोहे को रख दें। तो आयरन इस्तेमाल करने के लिए हमें जो एहतियात करनी होती है। नीट जो होगा वो बिल्कुल आपने पौधों में नहीं डालना, आपने पानी लेना, उसमें थोड़ा सा आयरन मिक्स करना है, वो हमने अपने पौधों में डालना है। अगर आप इसी तरह डाल देंगे तो पौधे आपके फ़ौरन जो है डेड हो सकते हैं, जल सकते हैं, रिकवर करने का फिर कोई मौका नहीं। ऐसा आयरन जो है हमने अपने पौधे को दे
देना आप अपने पौधे की एज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आयरन का गैप रखना है आपने, यानी 1 महीने बाद ही आपने ये देना है। इससे उससे पहले अगर आप देते हैं फिर आपका पौधा जो है जल सकता है और कोई ना कोई उसमें मसला ज़रूर पेश आ जाता है अगर आयरन आप 8-10 दिन बाद अपने पौधों में डालते हैं। दोस्तों ये देख लें मेरे पास कितना यूनिक तांबिया है, तकरीबन ये 200 साल पुराना है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना या ऐसा नहीं सोचना आपने कि ये तांबिया जो है किसी बादशाह का मैं म्यूज़ियम से ले आया हूँ। ये सिर्फ हमने जो है आयरन रिलीज़ करवाने के लिए छत के ऊपर रखा हुआ और इसकी ये कंडीशन हो गई है बारिशों की वजह से और पानी इसके अंदर जो है हर टाइम रहता है, तो आयरन रिलीज़ करवाने के लिए हमने ये जंग वाला तांबिया रखा हुआ है। दोस्तों सिट्रस का जो पौधा होता है यानी लेमन हो गया, माल्टा मौसमी, फ्रूटर के जो पौधे हो गए वो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके साथ मसला क्या आता है, अचानक ये डाईबैक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसकी रूट्स जो है सांस लेने में उनमें मसला आ जाता है पानी ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने अपनी जो पौधे की मिट्टी होगी उसमें लाजमी जो इतनी सी हल्दी हर महीने बाद डालनी है ताकि आपके पौधे की जड़ों में कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ये आपने लाजमी डालनी है। जो बहुत बड़ा मसला पेश आया है मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिट्रस का कोई भी पौधा हो आपने लगाना किस लेवल में, यानी गमले की किस जगह उसकी गाची होनी चाहिए। ठीक है, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है इस जगह पे आपने जो है गाची को रखना है। बिल्कुल जो नीचे है यहाँ पे आपने गाची रख के जो मिट्टी नहीं डालनी। अगर आप यहाँ रख के डालते हैं तो फिर आपका पौधा आज नहीं तो कल जो है डाईबैक बीमारी का शिकार हो जाएगा। यहाँ जब भी पौधा होगा वो सांस लेने में उससे मसला आएगा पौधे का और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता सूखता है, मरता है। मेरे इससे बहुत ज़्यादा पौधे मरे। जब भी आपने गाची रखनी है तो इस लेवल पे रखनी है। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा फल जो है फट जाता है, लेमन जो इस तरह फट जाता है, जो होता है अनार वो भी इस तरह फट जाता है। तो हमने इससे रिकवर कैसे करना होता है, जब फुल तेज़ गर्मी आ जाती है यानी मई जून आता है तब हमारा फल जो है इस तरह फटना शुरू हो जाता है। एक तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है, जिंक हमने अपने पौधों में लाजमी देना होता है। दूसरी बड़ी वजह होती है जब तेज़ गर्मी होती है हमारे पौधे की पूरी सॉइल जो है वो ड्राई हो चुकी होती है और जब पानी का लेवल जो है बिल्कुल उसका ज़ीरो हो चुका होता है तो उसके बाद हम पानी जो है बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। तो पानी का जो लेवल है वो ख़राब होता है, कम ज़्यादा होता है, तो ये फल जो है इस तरह फटना शुरू हो जाता है। अक्सर बारिशें भी शुरू हो जाती हैं और पानी बहुत ज़्यादा हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारा पौधा जो है इस तरह फल जो है करना शुरू कर देता है। तो उसकी ये वजह होती है। दोस्तों अगर आपके किसी भी पौधे में कोई मसला है तो आप मुझसे लाजमी सवाल किया करें, हम उसका हल जो है आसानी से निकाल लेंगे। बहुत से पौधे जो है मेरे बीमारियों की वजह से मरते रहे हैं, तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको कह रहा होता हूँ कि अगर आपके पौधे में कोई मसला है तो लाजमी मुझसे आप सवाल किया करें। इंशाल्लाह हम आपके पौधे को जो रिकवर भी करेंगे और आपका पौधा दोबारा से फल भी देना शुरू कर देगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खादें आपको बताई हैं जो कि आपके हर फलदार पौधे पर काम करेंगी।